डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जल जो है वो एज अ रिसोर्स कितना महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे अर्थ के लिए और उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। उसके संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर और भारत में कौन कौन से नियम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये हमने डिस्कस किया था। अब आज हम पढ़ेंगे कि जल संरक्षण करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अब देखिए क्या है कि जल जो बल्कि मैं अगर आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छी लाइन भी है कि बोला गया है कि देयर इज़ अ मैजिक ऑन दिस प्लैनेट और देयर इज़ अ मैजिक ऑन दिस प्लैनेट एंड इट इज़ कंटेन्ड इन वाटर। यानी अर्थ पे, यानी जो पृथ्वी है उस पे एक जादू है और वो जादू कहाँ कैद है? पानी में। यानी पानी एक अद्भुत चीज़ है। आप खुद ही सोचिए कि हर जगह कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो हम सबको पता है कि लेकिन अब ये इस पानी पे क्या मंडरा रहा है, संकट मंडरा रहा है और ये कोई नई समस्या नहीं है और ये एक ही दिन में उत्पन्न नहीं हुई है। ये समस्या काफ़ी सालों से धीरे धीरे आज आज इसने विकराल रूप धारण किया है। भले ही हम लोग का ध्यान अभी इस पर गया है, लेकिन ये बहुत सालों से इस तरह की समस्या ये पनप रही थी। आज भारत सहित विश्व के अनेक देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया है इस समस्या ने। जल संकट का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि सतत दोहन के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। सिर्फ यही नहीं है कि हमारा जो हम कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, बल्कि जल में शामिल होता घातक रासायनिक प्रदूषण, फिजूल खर्ची की आदत जैसे अनेक कारण हैं जो सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो सकने वाले जल की प्राप्यता के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। देखिए, जो वेस्टेज ऑफ वाटर हम लोग करते हैं ये सोच के कि पानी तो फ्री में है, बहुत सारा है और उसमें जो प्रदूषण उसके अंदर फैल रहा है, इन सबको मिलाकर जो पानी, जो हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी होती जा रही है। अब देखिए, इसको संचित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको संचित करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला है वर्षा जल का हम संचयन कर सकते हैं। वर्षा जल ऐसा माना जाता है कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, तो उसको अगर हम संचित कर लें तो बहुत सारी समस्या दूर हो सकती हैं। जैसे कि भूजल का बड़े पैमाने पर ह्रास होना एक बहुत गंभीर समस्या है, परंतु इसको हल करने के उपाय हमें ढूंढने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए या नगरीय इलाकों में घरेलू उद्योग एवं उद्योगों के लिए प्रायः जल की कमी रहती है, ये हम सबको पता है। इस समस्या को हल करने के लिए एक उपाय है और वो उपाय है वर्षा का जल का संचयन। यह भौम जल के पुनर्भरण को बढ़ाने की तकनीक है कि जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जो कम होता जा रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम वर्षा के जल को अगर हम उसको सेव करें, उसको हम रिस्टोर करने की कोशिश करें, उसको हम कंजर्व करने की कोशिश करें, तो उससे क्या हो सकता है, हम अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या कर सकते हैं, उसके लेवल को भी हम बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसमें है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य अधोलिखित है। क्यों हमें वर्षा के जल को उसको कंजर्वेशन उसका करना चाहिए? सबसे पहला, जल की निरंतर मांग को पूरा करना। अगर हम वर्षा, आप सोच सकते हैं कि जब वर्षा होती है तो कितना पानी जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, और वो भी फ्रेश वाटर, वो जो एक अच्छा, जो एक मतलब प्योर वाटर होता है वो। तो सबसे पहले देखिए उसके संरक्षण करने का क्या उद्देश्य हो सकता है कि जल की निरंतर मांग को पूरा करना, नालियों को रोकने वाले सतही जल प्रभाव को कम करना, इसके अलावा सड़क पर जल फैलाव को रोकना, है ना, जो जल जल सड़क पर बारिश के बाद फैल जाता है। भूमिगत जल में वृद्धि करना, अगर हम जो रेन वाटर है उसको अगर हम हार्वेस्ट करेंगे, उसको हम उसका संरक्षण करेंगे तो हमारे भूमिगत जल में वृद्धि होगी, उसका जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है वो ऊपर उठेगा। भौम जल प्रदूषण को रोकना, जो उसके प्रदूषण में भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है उसका प्रदूषण रुकेगा, भौम जल की गुणवत्ता में सुधार आएगा। मृदा अपरदन को कम करना, मृदा अपरदन अगर हम क्या करते हैं, क्योंकि पानी के साथ बहुत सारा जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो सारे बह जाते हैं, तो अगर पानी जो होगा, वर्षा का जल अगर हम उसको बहने से रोक पाएंगे तो मृदा अपरदन को भी, सॉइल इरोजन जो है उसको भी हम रोक पाएंगे। ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में वो सहायता दे सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्षा के जल का संरक्षण करके हम ये छोटे छोटे का जो काम है, जो घरेलू काम है, उसको भी हम किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, ऐसी
अनेक कम लागत वाली तकनीकें उपलब्ध हैं जो कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको वापस से रीस्टोर करने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि छत के वर्षा जल का संग्रहण, छत से जो जल टपकता है वो नीचे जाके ज़मीन में बह जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण करना, यानी वर्षा जल को हम वहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। हैंड पंपों का पुनर्भरण कर सकते हैं। रिसाव गड्ढों का निर्माण करना, यानी जो ऐसे गड्ढे हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे कुछ गड्ढे बना सकते हैं जहाँ पर वर्षा का जल जो है वो क्या हो जाए, वो इकट्ठा हो जाए। इसके अलावा खेतों के चारों ओर खाइयों और छोटी छोटी सरिताओं एवं बंदिकाओं और रोक बांध को बनाना, जिससे वर्षा का पानी क्या हो सके, वो रुक सके, और जैसे कि जो रुपाई वगैरह होती है वो उसमें काम आ सके। वर्षा जल संचयन की तकनीक भारत में कोई नई तकनीक नहीं है। यहाँ पर बहुत सालों से हमारे देश में ये पुराने ज़माने में भी इस तरह से हम प्रयोग करते थे। वो एक अलग बात है कि हम इसके जो उपयोग है या जो इसका यूसेज है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझ नहीं पाए हैं अब तक। इस तकनीक का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से की परंपरा है, जैसा कि निम्न प्रमाणों से सिद्ध होता है। जैसे कि देखिए, नहरों, तालाबों, तटबंधों और कुओं के रूप में जल संग्रहण। हमारे देश में बहुत शुरू से ही कुओं की कोई कमी नहीं रही है, तालाबों की कमी नहीं रही है, नहरों की कमी नहीं रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि किस तरह से हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल का संरक्षण किया जाता रहा है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के छतों के वर्षा जल और झरनों के जल को बांस की नलियों द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है। नागालैंड में हमने देखा है कि अगर आपने कभी सुना हो कि कैसे वहाँ पे क्या करते हैं कि बैम्बू से ऐसे बना देते हैं, और बैम्बू से पानी, जो बारिश का पानी होता है, वो सीधे आके खेतों में खुलता है। तो उससे क्या होता है, वो पानी वेस्ट नहीं होता है, बह के वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भौम जल के भंडारणों के उपयोग के लिए कुओं और बावड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये भी हमने सुना है कि जैसे कि रेगिस्तान, जहाँ पर राजस्थान में बहुत जगह पे कुएं बनाए हुए हैं, बावड़ियाँ जो बनाई गई हैं। जैसे बावड़ी आपने देखा होगा, जैसे सीढ़ी नुमा होते हैं और बीच में पानी का, जल का स्रोत होता है। वहाँ पर राजस्थान में बहुत देखने को मिलती है। राजस्थान में छत के वर्षा जल को कृत्रिम रूप से विकसित किए गए कुओं में जमा किया जाता है। और बहुत सारे राजस्थान में जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपाय ढूंढे हुए हैं। कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी वहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ के लोगों ने बहुत सारे, कमी के कारण बहुत सारे उपाय भी ढूंढ लिए हैं जिससे वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा कर लेते हैं। जल संरक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर तालाबों का निर्माण एक लोकप्रिय उपाय था। बहुत सारे लोग मिलकर तालाब का निर्माण करते थे, जहाँ से आसपास के गांव के लोग वहाँ आकर वहाँ पे पानी यूज़ करते थे। तो ये हमारे देश में प्राचीन काल से बहुत सारा इस तरह का की एक्टिविटीज़ ऑलरेडी होती आई हैं। अब देखिए, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि जो विरडा पद्धति है गुजरात में, इसको ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फेमस पद्धति है। इसमें क्या करते हैं कि जनरली कच्छ जो गुजरात है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, जो गुजरात के कच्छ इलाके में ये बहुत फेमस है। इसमें अगर आपने सुना हो कभी तो मालधारी लोग होते हैं। ये काम जनरली उन लोगों ने ही शुरू किया था, मालधारी लोगों ने। और इन्होंने ये पानी के बचत करने की एक बहुत ही अनोखी इन्होंने विधि बताई थी। ये क्या करते थे इसमें, ये जो मालधारी लोग होते हैं वो पानी के कुएँ वगैरह खोजने में बहुत ही माहिर होते हैं। मतलब ये कुएँ की खुदाई भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और जो है वहाँ पर मतलब उसको जो कुएँ नुमा जो जगह होती है उसको भी ढूंढ लेते हैं। तो ये पहले ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बन्नी एक इलाका है, कच्छ में एक बन्नी इलाका है। कौन सा इलाका है, बन्नी इलाका है। तो यहाँ पर ये जो पद्धति है वो बहुत ही फेमस है। ये क्या करते हैं यहाँ पर कि एक झील नुमा एक जगह का चयन कर लेते हैं, और वहाँ और ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी का जो बहाव होता है, मतलब पानी वहाँ बहकर गिर सके, यानी ऐसी जगह जहाँ पानी बहकर गिर सके, चारों तरफ से वहाँ पे पानी आ रहा हो, इस तरह से ये क्या करते हैं, ऐसी जगह का चयन कर लेते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, छोटे उथले कुएँ बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश का पानी क्या हो जाता है, वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, बारिश का पानी वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, और जिसे साल भर वो पीने के लिए या अपने मवेशियों के लिए वो यूज़ करते हैं। और ये पानी भी कैसा होता है, बहुत मीठा होता है।
इसके अलावा उड़ीसा है, वहाँ पर मुंडा या चूहा पद्धति होती है, चहन काटा, ये सारी पद्धति होती हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी वही तरीका है, जो उथले थोड़े से जो वेल्स हैं या कुएँ बनाए जाते हैं, जिनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 3 मीटर का होता है, और ये जो गहराई होती है ये भी लगभग 3 मीटर की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बारिश का पानी क्या हो जाता है, ये इस तरह से उथले कुएँ बना देते हैं, जिसमें बारिश का पानी क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये पानी जनरली क्या होता है, देखिए उड़ीसा में जो पानी होता है वो सरकार वहाँ पे ट्यूबवेल्स का को यूज़ करवाती है, लेकिन जो ट्यूबवेल्स हैं उसका पानी भी कई बार वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को भी क्या करते हैं, ये ऐसे उथले कुएं को बनाकर उस पर जो ट्यूबवेल से पानी आता है वो वेस्ट ना हो, वो उसको गर्मियों में यूज़ कर सकें, इसके लिए क्या करते हैं, ये ट्यूबवेल के पानी को भी ये क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं इसमें, और नहाने के लिए, पीने के लिए इस तरह के पानी को ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी टेक्निक है, जैसे कि कुई है, और बेरी टेक्निक है। ये भी राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में क्योंकि पानी की कमी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये वाली टेक्निक को क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाली जो टेक्निक है, कुई या बेरी जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जनरली क्या आता है, वेस्टेज ऑफ वाटर को बचाने के लिए, यानी कहीं से अगर पानी रिस रहा है या मान लीजिए वर्षा का जल ही है या कहीं से भी पानी रिस रहा है, तो क्या किया जाता है, एक छोटा सा कुएं या बेरी को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा ऐसा होता है, यानी ये जो इसका जो मुंह होता है ये थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि ये मतलब एक या 2 मीटर, 1 मीटर के बराबर इसका जो मुंह होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। और इसमें क्या किया जाता है, लेकिन ये गहरा होता है, ये 5 मीटर या से लेकर 12 मीटर तक गहरा हो सकता है। और इसको फट्टों से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि पानी उड़े ना। और जितना भी पानी रिस कर, चाहे वो वर्षा का पानी है या वो कहीं से भी पानी रिस कर आ रहा है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह ये बीकानेर में, जोधपुर में और जैसलमेर में बहुत ज़्यादा ये टेक्निक होती है। ये जो टेक्निक है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि एक कुंडी टेक्निक भी है। कुंडी मतलब जब कुंड, यानी कुंड वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे पानी को हम इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर भी वही है कि एक कप नुमा, जैसे आप सब ने कप देखा है ना, कप की तरह एक आकृति बना दी जाती है, और उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका वर्षा का पानी है वो वहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही एक टांका, बिल्कुल एक पद्धति होती है, ये भी राजस्थान में होती है। टांका में क्या होता है कि सर्कुलर या रेक्टेंगल शेप में क्या किए जाते हैं, तालाबों का निर्माण किया जाता है। और ये तालाब जो होते हैं, ये मतलब ये टेम्परेरी तालाब होते हैं जो 3 से 4 साल तक लगभग चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना भी पानी, जो वर्षा का पानी जो वेस्ट हो रहा है, जो यहाँ वहाँ बह के जा रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो मोटिव होता है ये होता है कि जो वर्षा का पानी है वो धीरे धीरे क्या हो, वो अंदर जाता है, और अंदर जाके वो जो भूमिगत जल है वो उसके लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये टांका पद्धति का मेन जो मोटिव है वो ये है। जो टांका पद्धति है, जो डाके रियान जो पश्चिमी राजस्थान में है, वो सेम किसकी तरह है, वो कुई या बेरी पद्धति की तरह और टांका पद्धति की तरह ही है लगभग। इसमें क्या होता है, फिर होता है जबो पद्धति है, जो कि नागालैंड में यूज़ होती है। नागालैंड में क्या किया जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो रेन वाटर, फिर से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि पहाड़ों पर जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाती है। उनको बचा के क्या किया जाता है, अगर हम उनको वृक्षों को बचाएंगे तो जो पानी है वो अपने आप क्या करेगा, वहाँ पर स्टे करेगा। फिर जो बचा हुआ पानी नीचे आ जाता है, उनको वो क्या करते हैं, तालाब नुमा एक स्ट्रक्चर बनाकर उसको वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ से भी पानी बहकर आता है, तो ये थोड़े थोड़े क्या क्या बना लेते हैं, चैनल्स बना लेते हैं, जिसमें से पानी इकट्ठा हो जाता है और वो खेतों की तरफ आ जाता है, या उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब्बो टेक्निक भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे क्या किया जाता है, पानी को हम क्या कर सकते हैं, वर्षा के पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमने अभी ये जाना कि किस तरह से प्राचीन काल से ही या हमारे देश में बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।